विनीता बस अपने आंचल से अपने आंसू पोंछे जा रही थी, जो उसके पल्लू को भिगोते जा रहे थे। अपने ही मायके में वो एक अजनबी की तरह बैठी हुई थी, जहां कभी उसके थोड़े से सिरदर्द से पूरे घर में कोहराम मच जाता था। आज वो गुमसुम सी कभी अपने माँ के कमरे की ओर देखती जहां उसका बचपन लाड़ दुलार में बीता था। आज वही घर बिना माँ बाप के बेगाना लगने लगा था। विनीता अपने 4 भाइयों की सबसे छोटी इकलौती छोटी बहन थी। अपने चारों भाइयों की लाडली थी, माँ बाप की आंखों का तारा थी। आज वो अपने माँ बाप के श्राद्ध में आई थी, जो कि कुछ दिन पहले ही एक कार एक्सीडेंट में उन दोनों की मौत हो गई थी। आज अपने उसी घर में बेगानों की तरह बैठी अपने आंसुओं को पोंछ रही थी और सोच रही थी कि बिना माँ बाप के कुछ दिन में ही सब कितने बदल गए। चारों भाई भाभियां, सब कुछ बदल गया। बिना माँ के उसका मायका बेगाना हो गया, सब बदल गया। यही सोचती हुई वो उठने को हुई कि एक रुंधे हुए गले की आवाज ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। वो थे उसके सबसे बड़े भैया। विनीता, यहाँ क्यों बैठी हो? चलो माँ के कमरे में बैठो। ये सुनकर विनीता की आंखों में आंसुओं का सैलाब आ गया और वो भैया के गले लगकर जार जार रोने लगी। जैसे ही वो माँ के कमरे में गई, उसकी चारों भाभियां और उसके तीनों भाई भी वहां आ गए और उन सबने मिलकर उसे प्यार किया। और बड़ी भाभी ने माँ की अलमारी की चाबी उसे देते हुए कहा कि ये माँ जी की अलमारी की चाबी ले लो, और हाँ, ये कमरा और माँ बाबूजी से जुड़ी हर चीज पर आपका उतना ही अधिकार है जितना पहले था। हम उनकी जगह तो नहीं ले सकते, पर उनकी कमी भी महसूस नहीं होने देंगे। जैसा माँ बाबूजी ने आपका मायका छोड़ कर गए हैं, हम सब इसे ऐसे ही सजा कर रखेंगे। आपके अधिकार और मायका हमेशा वैसा ही रहेगा जैसा पहले था। ये सुनकर विनीता की आंखों का सैलाब और भी उमड़ आया अपने भाई और भाभियों के प्यार और दुलार देखकर, और उसने सबसे कहा, मुझे आप लोगों से बस यही प्यार और अपनापन के अलावा कुछ नहीं चाहिए। बस मेरी इस घर की यादें और मायका सजाए रखना। और सब गले मिलकर एक दूसरे को गले लगा लिया और हमेशा एक दूसरे के साथ जीवन भर निभाने का वचन दिया। और अतीत की बातों को याद करके सभी की आंखें नम हो गई थी। भैया, मेरा मायका बनाए रखना। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।